महात्मा कबीर। गूगल के अनुसार कबीर का जन्म 1398 को दिया है। इसका मतलब यह जो काल है यह काल भक्ति काल के अंतर्गत आता है। हमारे कालों को आदि काल एक है, पूर्व मध्यकाल एक है, उत्तर मध्यकाल और एक है आधुनिक काल। इसमें आदि काल जो है वह 1050 यानी कि 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक है, और पूर्व मध्यकाल है यानी कि जो भक्ति काल जिसमें कबीर का जन्म हुआ था वह है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो हमारा काल है वह मॉडर्न वह 1900 ईस्वी से लेकर 1984 ईस्वी तक। कबीर के अगर उपलब्धियों के बारे में हम देखें तो जितना कहा जाए उतना कम है। वे खुद में ही एक इंसाइक्लोपीडिया है। वैसे तो इनका जन्म काशी में स्वामी रामानंद के एक भक्त था, और उस भक्त की एक विधवा कन्या थी। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी ने भूल से उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, और फल यह हुआ कि उनका जब पुत्र हुआ और तो उन्हें त्यागना पड़ा। तो फिर कैसे वे उसी पुत्र को 2 जुलाहे अपने से लेकर पालते हैं और किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का थोड़ा सा कुछ भाग पढ़ने जा रहे हैं। और यह इस क्रम में हमारे महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध कवि नामदेव ज्ञानदेव इनका भी जिक्र आता है कि कैसे एक कुम्हार ने एक ठोकने वाली अपने घड़ा ठोकने वाली सबको चेक किया, सब मुनि ऋषि को, जहाँ वे एक ब्रह्म को मानते थे। तो फिर नामदेव वहाँ से उठ गए। ये सारी कहानी रोचक कहानी। फिर सत्यवती की कथा भी आएगी कि कैसे उनके ही खुद पिता ने उसको एक कोढ़ी से शादी करा दिया, और कोढ़ी हुआ भी उसे सत्यवती के श्राप के कारण, और कैसे सत्यवती ने उसे ले जाकर देवताओं को अपना तप दिखाकर सारा जगत को अंधकार कर दिया। इन सारी कहानियों को हम आगे देखेंगे। और साहित्यिक इतिहास के क्रम में इसका जन्म 1456 या जो है वो इनका उद्भव कैसे हुआ, कैसे पहले नाथपंथी आ रहे थे, जितने वे कांड क्रम कर रहे थे यानी कि पूजा अर्चना, कुछ इनके गुरु का जो राम है वो राम चलकर इनके ये अपना राम को परम ब्रह्म में कैसे जोड़ते हैं, ये सारी कथाएं हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा भाग है। इसके बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे और भी क्रम हैं, उनको भी पढ़ा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न वे बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने और स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के बीच हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही थी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि जिस प्रकार वज्र यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी योगी पश्चिमी भागों में रमते आ रहे थे, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। उसका हृदय धर्म से कितना दूर चला जा रहा था। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से
धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। इसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक सुमन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म को अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गृहस्य, रहस्य और सिद्ध लेकर उठी थी। अपनी रस सदृशता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगतों की बातें छोड़ घट के भीतर की कोठों की बातें किया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंत साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर उनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे। उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। यही दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास्य हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ था वह सामान्यतः जन समुदाय की ही थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्ध और योगियों की वाणी का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते रहे थे और पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य के परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी। इसी परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कोई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्ति कवि जनता के हृदय को संभालने के लिए, लीन रहने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने ही आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता
दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया, और वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इसी प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपरा चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को पूर्णता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास किया। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का एक काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों में बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार बीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। 3. ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नारी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियों सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धदायी धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुना आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधि व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधना से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। 4. भक्ति के आंदोलन की ओर लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतस्थ साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। 5. पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का अभ्यास किया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में एक मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी योगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतस्थ साधना पर जोर दिया, पर नाथपंथियों की अंतस्थ साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था।
कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उसके ये वचन देते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू। ओरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई। करहा पढ़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। करहा पढ़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। करहा मतलब होता है हाथी का बच्चा। करहा पढ़िया गाड़ में और दूरी परा पछिताई, हठयोग की क्रिया करने वाला, जिसको अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उसके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनताओं में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस्थ साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही और नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अव्यय कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधान से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चले काम व्यसनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसके अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न हो पाई। तुलसी की राम भक्ति पद्धति
में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव या गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस सामान्य भक्ति मार्ग ऐश्वर्यवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इसी भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और रामानंद की द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिणी के निरुषिमणि सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोवा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत जन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामवेद का नाम सबसे ऊपर आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इसकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना के संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इसके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय से गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी नामदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे कुछ नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना अथवा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोवा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह पर हैं, वे तो सर्वत्र सर्वव्याप्त हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांकी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें नहीं हो जाती, तब तक तुम पक्के न हो पाओगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पिटना सबके सामने सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़े खड़े हो गए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं, बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथपंथ के योगमार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते थे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते हैं। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना उसके लिए कोई छोटी बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, उन अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आए थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंधों में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है।
परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता जाता है। गुरु के अभाव के कारण जिस प्रकार ज्ञानदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही हैं। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विठोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपट्टे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख बिसारा सुख अंदर दिन्ना, ज्ञान ध्यान मोको गुरु दिन्ना, राम नाम बिन जीवन हिना, किसु हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एक पत्थर कीजे भाव दूजे पत्थर धारी पाओ। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि के सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयां हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ की अनुयायी हिंदू और मुसलमान के दोनों के लिए अंतस्थ साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा गुरु जी ठाकुर जी की मूर्ति का अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि की भजे सो हरि का होई। इसके इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। इसमें सबरी केवट आदि की सुगति अथवा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया जाता है। अम्बरीशों को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो। अम्बरीशों को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो। नवनिधि ठाकुर दई सुदामही, नवनिधि ठाकुर दई सुदामही। धारुहूं जो अटल अजहू न टकरायो। भगत हेत मारियो हरिना, कुश नृसिंह रूप धवे देह धरायो। नामा कहे भगति बस केशव, अजहू बलि के द्वार खरो। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे राम नामा तत्व रस अमृत पीजे। धानी धानी मेघा, घानी घानी मेघा रोमावली, घानी घानी कृष्ण ओढ़े कांवली। घानी घानी तू माता देव की, जिन हृदय रमैया कमलापति। घानी घानी बनखंड वृंदावना, जहें खेले श्री नारायणा। बेनु बजावे गोधान चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु के सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। माय न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद्र न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाए। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते खाए, कर्म कहाँ ते आए। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधों का खेल खाती थी, ले करी ठेंगा ठंडरी तारी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव घोल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेंती सरबर हुई, घर की जोय गंवाई थी। हिंदू अंधा तुरुको काना,
दूहों ते ज्ञानी स्याना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सोई सेविया, जहां देहरा नाम मस्जिद। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गी के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं और बोधगम्य नहीं, वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि एक गुरु ने ज्ञानोपदेश के लिए एक शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धृति आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा जो ब्रज का परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा ज्ञानपंथी द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या साधुकक्री भाषा। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथपंथ और योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्गी निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावादी और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है और कहीं योगियों की नारी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावादी की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिलाजुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहु देवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असरता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि के चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विविधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चली। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचनाएं पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। एक निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्परता रही जिस पैगंबरी मत, बहुदेवापासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकर दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशन तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मगन करने वाली संस्था भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि
उसके लिए न तो यह ग्रंथ में कोई नई बात थी और न आकर्षण। संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विस्तार इस शाखा में नहीं पाया जाता है जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्ध या शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का सत्युत प्रयत्न किया। पाश्चात्यों में इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी गई है वह इसी बात को ध्यान में रखकर। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों में कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया गया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास किया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात जिस राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना, पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्व व्याप्त रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक में परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियों हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी की संदेश से पहुंचाते हैं। यह सब इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षित और विद्वान के काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं और चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका पता चलता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद के पौराणिक ढंग पर होता है, पर वो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनमानस के समय पांडव को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करने शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा ने ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। जब वह उतरकर वहां गया तो सत्यवती को देखकर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल सा गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक देखता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया, एक चित्त हमें चितवे, जस जोगी चित्त जोग, धर्म नना जानसी पापी, कहसी कौन ते लोग। साप दिया कि तू कोड़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण जैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिच्छ रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत वन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोड़ी के पास जाती है।
पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कौड़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कौड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कौड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी। उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माए बाप सौंपा तुम उठाऊं। कन्या प्रेम में उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कांधे पर बिठा पर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहां बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच सती हूं तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर अंधेरा छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़ आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वही दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। ईश्वरदास ने ग्रंथ की रचना काल का उद्देश्य इस प्रकार किया। भादो मास पास उजियारा, निथि नौमी ओ मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष व चंदा, पंच जना सो कदा आनंदा। जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। कठे बैठ सुरसुती विद्या गणपति दिन है, ता दिन है कथा आरंभ यह ईश्वरदास कवि किन्ह। पुस्तक में 5-5 चौपाइयां अर्धालियां पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई। भाषा अयोध्या के आसपास के ठीक ठेठ अवधि है। बाटे मतलब होता है का बाटे का उपयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं सदी के जैन चरित्र काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंध में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परीक्षों की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रचलित जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक बहुत अद्भुत रत्न है। यह संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति और उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानश्री शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया है, जिसके सर्वप्रथम कबीर
दास ही सामने आते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञान श्रेय शाखा। कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया, पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव के भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगाया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव वो खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्य अवस्था पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जागी होगी। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही उस पंचगंग घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां वे रामानंद जी के स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को हो जाने के समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु राम कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी करते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी थे। उनका कहना है कि कबीर में प्रसिद्ध सूफी मुसलमान कबीर फकीर शेख लकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को भी कबीर का गुरु मानते थे। आरंभ से ही कबीर हिंदू उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, आवश्यक वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खानपान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम जिसे प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामचंद्र जी के सत्संग के पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर ने राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के व्याप्त हुए, ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सूत तीनों लोक बखाना, दशरथ सूत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ के सूत जिन्हें लोग बखान करते हैं, राम नाम का मरम वही आना है। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी का कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। एक इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनकवाद रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रप्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता।
सेव्य सेवक भाव में स्वामी की कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर की वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे कि पंडित मिथ्या करहूं विचारा, ना वो सृष्टि न सिरजहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहावा, बचन न अहि सरिसा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारणी न निरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोय। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि वो प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यही नहीं, वेदांतवादियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते कन्हा, गहना गहना एक कनक ते गहना, इन मह भावना दूजा। कहन सुनन को दूरी करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसा सूर समाना चंद में दिहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरबिला लेख देख लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, आकाशे मुखी औंधा कुआं, आकाशे मुखी औंधा कुआं पताले पनिहारी। ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते थे। दिन भर रोजा रखत हैं, दिन भर रोजा, खून बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहमद अहमक, अपनी देखी करत नहीं अहमद, कहत हमारे बरन किया, उनका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाली खाती है ताको काढ़ी खाल, बकरी पाती खाती है, पत्ता खाती है, बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल। जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग ही पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण
मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी वाणी बराबर करती है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उसके मुंह से बड़ी चुटकुली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इन उक्तियों के विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उल्टी वेद बुझे, पानी मह पावक बरे, अंधाही अंधी है सूझे। गाय तो नाहर को धारी खायो, यहाँ खायो चीता। अथवा नया बीच नदियां डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपक और न्यायोक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्य वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित करती रहती थी। अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। इस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी। इसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म और सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो सूफियों के संगत का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी और कहीं स्वामी या मालिक मानकर, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे हैं बंदे मेरे पास, अथवा फिर साई के संग ससुर आई, संग न सुती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जरा चारी मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली मारो छायो। जना 4 मिली लगन सुधायो और जना 5 मिली मारो खायो। भयो विवाह चली बिनु दुलह, बाट जात समधि समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गलव्यक्तियां भी कभी कभी करते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु का संवत 1575 में माना जाता है। इसके अनुसार उनकी आयु 120 वर्ष ही रहती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगा है संवत 1561 में लिखी गई है। की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमान को फटकार, संसार की अनियमितता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारसता, हज, नमाज, व्रत, आराधना, पूर्णता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतवादी के उद्देश्य मुख्य साखी के विषय है, जो दोहों में है। इनकी भाषा साधुक्री अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद के गानों के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, जहां बलि कब देखो ही तो ही, हो बलि कब देखो ही तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही, नैन तुम्हारे तुमको चाहे रति न माने हारी, बिरह अग्नि तन अधिक जरावे ऐसी लेहूं बिचारी।
सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जनी करहूं अधीर। तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांछे भांडे नीर। बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बांधो धीर। देह छता तुम मिलहूं कृपा, करी आरती वंद कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कवि की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव का चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। रैदास का रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ऐसा जान पड़ता है कि यह कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संततु, हरि जीव ते सब ही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यहाँ पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूं बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। और रैदास का नाम धन्ना मीराबाई के बड़े आदर के साथ लिया जाता है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, जहां तो वे अपने भगवान को सबसे व्याप्त देखते हैं। धावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराय, और कहीं कबीर की तरह प्रातपर क्यों संकेत करते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जाना पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फारूकवाद और थोड़ा बहुत मिर्जावाद में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जाता है कि क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बिरभान उदयदास के शिष्य थे, और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते थे। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद की वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुण गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धत किए जाते हैं। दूध त बछरे थनह बिठारेऊ, फूलू भंवर जलू मिन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ते चढ़ाऊं, अवरू त फूल अनुप न पवाऊं, मलया गिरे हुए रहे हैं भुजंगा, विसु अमृत बसही इक संगा, तन मन अर्पयूं पूजा चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा अही न तोरी, कह रविदास कवनी गति मोरी, अखिल खिले नाही वह कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहाँ लो लाए समाई, चंद सूर नाही रति दिवस नाही, धारनी आकाश न भाई, करम अकरम सुधी शुरू अशुभ नहीं, का कहीं देवू बराई, जब हम होते तब तुम नाही, जब तू होते तो मैं नाही, अलत अगम जैसे अलरी मई, उदही जल केवल जलमाही, माधव कह कही प्रभु ऐसा, जैसा मनिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुखू पाइया, सो गति भई हमारी।